बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। प्रोग्राम आज की बात में हमारे साथ आज मेहमान ख़ुसूसी हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती हैं मैडम नसरीन कौसर अलमारूफ़ मिसिज़ हाशिम ख़ान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ विंग लिया हैं और हाल ही में इन्हें ये ज़िम्मेदारी दी गई है नून लीग की तरफ से, मुस्लिम लीग नून पार्टी की तरफ से। तो आज प्रोग्राम में इनवाइट करने का मकसद आज इनके डोमेन से गुफ्तगू आपके सामने लाना है और इनकी तर्ज़ ज़िंदगी और इनकी पार्टी में शमूलियत और इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको मालूमात फ़राहम करना है। तो कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में तमाम तर अमूर को डिस्कस किया जाए और आपके लिए प्रोग्राम फ़ायदेमंद हो। तो प्रोग्राम का बगैर आगाज़ करते हैं, मेहमान ख़ुसूसी को वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ़ मुख्तसर सा अपनी ज़बानी करवाइएगा। इसके साथ मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ कब इसका आगाज़ हुआ और इस ताल्लुक़ में आपने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की हैं और अब तक आगे भी सफ़र ये गामज़न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसरीन कौसर है और मुझे मिसेज़ हाशिम ख़ान के नाम से डिस्ट्रिक्ट पे जाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वर्कर हूँ, बहुत सियासी समाजी वर्कर हूँ और जितने भी हमारे यहाँ पे इवेंट्स हों या गरीबों की मदद हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम पेश होता है और मैं उस पर बहुत ही खुश होती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा वर्क करती हूँ और नून लीग वालों के लिए ही करती हूँ, क्योंकि मेरे कायदीन का भी वो है कि वोट को इज़्ज़त दो। मैं कहूँगी कि वोट को भी इज़्ज़त दो और वर्कर्स को भी इज़्ज़त दो। जी सही। अच्छा मैम, आपकी इस पार्टी से एफिलिएशन कब से हुई और इसमें रहते हुए आपने कितनी इज़्ज़त कमाई? हमारे नाज़रीन को बताइए, अचीवमेंट्स क्या हैं आपके? देखिए, मैं तो दुश्मनों को भी कहती हूँ कि वत इज़्ज़ो मंतशा वत ज़िल्लो मंतशा। बेशक इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे रब के अख्तियार में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 15 साल हो गए हैं लिया में एक फ़ोकस मानी जाती हूँ कि लोग मुझे ढूंढ रहे होते हैं कि मैडम कौसर के पास जाएँ या मिसेज़ हाशिम ख़ान के पास जाएँ। और ख़ास तौर गरीब लोग, वो लोग जो बेसहारा बेयारो मददगार हों और जिनकी सुनवाई ना हो रही हो, तो मैंने न दिन देखा न रात देखी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ साथ उनके होती हूँ और नहीं देखती कि मैं 8 थानों में भी इंक्वायरीज़ में मैं गरीबों के साथ जाती हूँ। जी, फ़ख्र महसूस करती हूँ कि अगर मैं जो काम भी करूँगी तो ये मेरा नून लीग को ही मैं उन्हें ही अपना तोहफ़ा दूँगी कि मेरे जितने भी काम हो रहे हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कायदीन के लिए कर रही हूँ, अपनी एक पार्टी के लिए कर रही हूँ और मैं साबित करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे हैं जिन्हें लीडर माना जाता है वो भी एनीवन मैं ये कहूँगी कि कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मुझे ही करने पड़ते हैं कि हमारे साबिक जो डिशे साहब थे असफर ज़िया साहब, अल्लाह ताला उन्हें खुशखुरम रखे, शादो आबाद रखे, बहुत नाइस। जितने भी हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं मेरी इज़्ज़त करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े फ़ख्र से ऑन दी रिकॉर्ड कह रही हूँ कि मैं जिस डिपार्टमेंट में भी जाऊँ एक मेरा नाम है और मुझे बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं 15 साल से। माशाअल्लाह जी, बहुत काफ़ी टाइम पीरियड गुजर चुका है जी। अच्छा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। एक और सवाल करना चाहूँ आपसे कि यूथ विंग की आप प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो इस हवाले से अगर मैं बात करूँ आपकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी या आपकी डोमेन में क्या कुछ आप परफॉर्म करती हैं यूथ विंग के लिए, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की लिया में ज़िला लिया को अगर हम देखें इसमें इस वक्त क्या वर्क है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इससे पहले कि बड़ी मदद से मैं कहूँगी कि मैं मैडम शीज़ा मनसब साहिबा का और मैडम आयशा लोधी जो हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारी मैडम ज़किया नज़ीर अवान साहिबा जो कि हमारी डिवीज़नल सदर हैं और हमारी डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला जो डिवीज़नल हमारी वो है अपना प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतनी एफ़र्ट की और हमें इस मकाम तक ले आए, क्योंकि वो कहते हैं कि चलें तो कट ही जाएगा सफ़र।
तो ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं उस पर आ गई हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। हमारे कायदीन हमारे साथ हैं, हमारे MNA पीएस क्लैन साहब हमारे साथ हैं, और जितना नून लीग के बारे में आप कह रहे हैं कि वो तो पूरी दुनिया को पता है कि PTI क्या कर रही है। कि जैसे मैं कहूँगी कि ये वो लोग हैं कि अगर तवे पे रोटी डाली जाए ना तो उसे उल्ट पुल्ट ना करे तो वो जल जाती है। तो ये एक ही वन वे चला रहे हैं, ये टू वे पे नहीं आ रहे, इनके लिए मोटर वे नहीं बन रही कि क्या ये यूथ विंग के लिए कर रहे हैं। तो मैं बड़ी उससे कहूँगी, वसूख से कहूँगी और पूरी उम्मीद हो के कहूँगी कि जो हमारी नून लीग यूथ है, इंशाअल्लाह हम एक चेन हमने बना ली है और बाकी बना रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे, उनके बाद हमारे जलसे शुरू हो जाएंगे और हमने ना डर हो के जलसे करने हैं। अभी मैं कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हूँ क्योंकि जो लोगों के फैसले करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैठक में आते हैं, उनके मैं फ़ैसले करती हूँ। पंचायती फ़ैसले बहुत बड़े मैं करती हूँ। पूरी हमारी लिया के लीडरों को पता है, MP MNAs को पता है कि एक ही खातून जो कि इतनी फ्रंट पे आके खेलती है, और मैं फ्रंट पे खेलना बहुत पसंद करती हूँ। मैं कहती हूँ होना चाहिए, हर औरत हो मर्द हो। अब ये जो यूथ विंग है, मैं कहती हूँ कि इसे हमारा साथ देना चाहिए, बल्कि उन्हें खुशी महसूस होगी कि मैडम कौसर ने हमें यूथ वालों को ये मैसेज दिया है कि वोट को इज़्ज़त दो। हम मरियम नवाज़ बीबी का ये हुक्म, ये ऑर्डर आगे पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचा भी रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, वर्कर्स को भी इज़्ज़त दो। सही जी। अच्छा मैडम, अगर हम बात करें पार्टीज़ को डिस्कस करें ओवरऑल तमाम जो पाकिस्तान में सियासी परफॉर्मेंस दे रही हैं जी। PTI का इलेक्शन PTI ने विन किया, उस वक्त PTI के जो जज्बात थे, PTI की जो बातें थी, वादे थे जी, उनको देखते हुए 3 साल का अर्सा गुजर चुका है, तो आप क्या समझती हैं उनके वादों से लेकर उनके कारनामों तक और अब मौजूदा हालात तक किस तरह के हालात गुजरे, और PTI की शोहरत में या उसकी जो उस वक्त इमेज था उसमें किस हद तक कमी आई है, या क्या डिक्लाइनिंग है, या जो है अभी उनका सस्टेन वो कर रहे हैं खुद को, आगे फ्यूचर में जो इलेक्शन अब करीब हैं उनके लिए वो खुद को कितना मुस्तहकम समझते हैं? देखिए, PTI ने जो अपनी कारकर्दगी दिखानी थी या जो दिखाई है इन 3 सालों में, वो किसी को ना भूलेगी ना ये भूलने वाली है। मैं बहुत ही अफसोस से कहूँगी कि गरीब से गरीब तर लोग पिसे जा रहे हैं और पिस गए हैं, क्योंकि इमरान खान का एक नारा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा। जब आटा, दाल, चीनी, उनकी हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है, गर्ज किसान बेचारे वो रुल रहे हैं, खादें नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहे, तो वो खुद ब खुद मर जाएंगे। तो ये तो उसका एक नारा था कि गरीब कोई नहीं बचेगा। तो मुझे शर्म आती है ये लफ्ज़ कहते हुए कि ये इमरान खान के वादे सारे झूठे निकले। ये वही बात निकली, वो वादा है क्या जो वफा ना हुआ। मगर इनके वादे सारे झूठे, PTI के सब झूठ सामने आ चुका है। अब ये खौफजदा हैं, बुखलाहट का शिकार हैं। तो मैं कहूँगी कि नहीं, ये सामना अगर करना चाहते भी हैं तो हमारी पाक फ़ौज हमारे साथ है, सबके साथ है। मैं उनकी अज़मत को सलाम करूँगी। पाक फ़ौज जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह वो हमारे शाना बशाना खड़े होते हैं, हम भी उनके शाना बशाना खड़े हैं। हमारा खून का हर कतरा अपने वतन पाकिस्तान पे कुर्बान। सही जी। और फ्यूचर में आप अपनी पार्टी को मतलब मुस्तहकम समझती हैं कि कंप्यूट करने में और पाकिस्तान की बागडोर संभालने में हम पेश होंगे? इंशाअल्लाह PMLN बहुत अच्छी तरीके से लीड देगी। सही। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पंजाब में तो हमारी हुकूमत आएगी, ज़रूर आएगी, और हम ला के दिखाएंगे। और हमारे जैसे जाले, हमारे जैसे यूथिये जब एक वर्क करेंगे, ना डर हो के वर्क करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम जो भी होगा वो दिखा देंगे कि नून लीग जो है ना वो इंशाअल्लाह बड़ी। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, आपके जज्बा नाज़रीन के लिए। अच्छा, एक और बात यहाँ पर ऐड करें, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं जी।
कि हमारे आपकी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ काफ़ी अरसा से मुल्क से बाहर हैं जी। तो मुल्क में जो पार्टी की एक बागडोर थी वो मैडम मरियम नवाज साहिबा ने लेके चली हैं जी। तो अब उसमें कुछ बेहतरी देखने को नज़र आती है क्योंकि हुकूमत के कुछ ऐसे स्टेप्स जिसको अवाम ने जो है नज़रअंदाज किया। ज़ाहिर अवाम चाहती है कि रेस्क्यू दिया जाए अवाम को, तो वो अगर नज़र नहीं आएगा तो अवाम थोड़ा सा क्या होगी, डामाडोल हो जाएगी। डामाडोल हो जाएगी जी। तो अब मैडम मरियम नवाज साहिबा ही बागडोर संभालेंगी या नवाज शरीफ साहब की वापसी की आप उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हमारे कायदीन में से शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, हमारी मरियम नवाज बीबी साहबा हैं और हमारे हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हैं। तो इनके लिए मैं ये कहूँगी कि हम इनके बाजू हैं, जिस तरह कहते हैं कि ज़ोर बाजू, तो हम वो हैं। ये कहते हैं ना कि खातून जो है ना ये पीछे रह जाती है, वो हक की जंग लड़ रही हैं, वो सच की जंग लड़ रही हैं, वो बड़ी दबंग होकर लड़ रही हैं। लोग तो बातें करते रहते हैं, अगर लोगों की हम बातें सुने तो मैं तो कहती हूँ कि हम फिर घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। कोई भी ख़वातीन अगर ऐसा जज्बा जो मेरे अंदर है वो कहे कि हमने निकलना है और हमने अपने कायदीन के लिए, अपने एक गरीब आवाम के लिए जो पीसी पड़ी है उसके लिए हमने उन्हें जीने का सबक देना है, तो हमने नून लीग का ही साथ देना है। सही। हाँ जी। अच्छा, एक शॉर्ट सा मैं आपसे एक डिस्कशन करूंगा जी। लिया में अगर हम देखें पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, जी। इन तीन पार्टीज़ को, जमात इस्लामी को भी हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि अब वर्किंग प्रोसेस में लिया में भी देखने में आता है उनकी एक्टिविटीज़। तो इनको आप 10 में से कितने कितने नंबर देंगी? सबसे पहले जो है जमात इस्लामी का 10 में से कितने नंबर? 10 में से यही है, जमात इस्लामी में मैंने ये देखा है कि कहते हैं और कहते कुछ और हैं, मगर उनके लिए भी मेरा यही है कि जो कहो वो करो। सही। ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते थे कि पहले तोलो फिर बोलो, ये बोलते पहले हैं, तोलते बाद में हैं। इनके 10 में से कितने नंबर बनेंगे? 3 दे दें। अच्छा, सही। अच्छा, पीपल्स पार्टी के 10 में से? पीपल्स पार्टी नहीं आ सकती। 10 में से कितने नंबर? 10 में से बहुत ही उससे कहूँगी कि 4 तक क्या। ठीक है। अच्छा, इसके बाद पीटीआई की बारी। पीटीआई तो है ही नहीं। 10 में से 0? 0। अच्छा, उसे तो 0 में ही शुमार करें। नून लीग के लिए 10 में से? 10 में से 10। सही, इंशाल्लाह। चलें, ये हो गया लिया की बात जी। अब अगर हम पंजाब की बात करें जी, पंजाब में क्या पोजीशन रहेगी? सबसे पहले जमात इस्लामी 10 में से? 10 में से मैंने पहले ही कहा 3। सही। और यही रेशो रहेगी, समझें कि पंजाब लेवल पर भी हम बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब लेवल पे जब हम ने वो कहते हैं ना, जो नूरा कुश्ती होती है, सही। तो उसमें फिर अच्छे अच्छे जो होते हैं ना कि बॉलर्स और फील्ड, हाँ जी, तो फील्डिंग करने वाले, तो वो फिर हमें देखने पड़ते हैं। और मैं फ्रंट पे आके खेलती हूँ, और ऐसी ख़वातीन और हमारे ऐसे लीडरान जो फ्रंट पे आके खेलेंगे, इंशाल्लाह हम इन्हें 2023 को बता देंगे कि क्या था और क्या सोचा था और क्या हो गया है। हाँ जी। और इंशाल्लाह कि वोट को इज्जत भी देंगे, और मरियम नवाज साहिबा को इंशाल्लाह हम साथ भी हैं, और बड़े जोश वल्वले से मैं खुद उनसे मुलाकात भी कायदीन से करूँगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगी, और इंशाल्लाह उन्हें लिया के लिए भी दावत दे के आऊँगा इंशाल्लाह। सही है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से डिविज़नल सदर हैं, डिविज़नल प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, लिया के हवाले से मैडम ज़किया नज़ीर अवान इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। उनसे बात करेंगे। जी मैडम, आप आज के प्रोग्राम में अपना क्या पैगाम देना चाहेंगी, और आज के प्रोग्राम में क्या आपकी कंट्रीब्यूशन? सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आपको डिविज़नल प्रेसिडेंट का एक ओहदा दिया गया मुस्लिम लीग नून की पार्टी की तरफ से, तो बहुत बहुत मुबारक आपको। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं अमर न्यूज़ की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया, और ख़ास तौर पे मैं चेयरमैन रेहान रूहानी और जीएम मिसेस रेहान रूहानी की शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना व्यूज़ जो है वो बता सकूँ।
तो मैं डिवीज़नल सदर मुंतखब होने पे मैं अपनी पार्टी क़यादत और ख़ास तौर पे शिज़ा मनसब और डॉक्टर आयशा लोधी और स्पोर्टिंग में डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला ने जो हम पे एतमाद किया है, तो उन्होंने जनूबी पंजाब पे एतमाद किया है, उनकी ख़वातीन पे एतमाद किया है। तो इंशाल्लाह मैं एक ह्यूमन राइट्स मेंबर होने की हैसियत से, एक एडवोकेट होने की हैसियत से और एक सालसी चेयरमैन होने की हैसियत से और अपनी पार्टी के लिए मैं पहले भी 30 साल से वर्क कर रही थी और अब इंशाल्लाह मैं औरतों में इतने गैट्स पैदा करने की कोशिश करूँगी कि मेरी पार्टी की जो ख़वातीन बहुत पीछे हैं वो इंशाल्लाह आगे आएँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे नून लीग ने इतना अच्छा मौका दिया और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और मैं इंशाल्लाह अपने सब दोस्तों को लेके एक कामयाब लिए में मुस्लिम वुमेन विंग की, यूथ विंग की जो है स्ट्रेंथ, उसको वो मजबूत करूँ। शुक्रिया। सही। ये थी हमारे साथ मैडम ज़किया नज़ीर अमान। अच्छा मैडम, काफ़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ है। मज़ीद थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाना चाहूँगा। लिया के हवाले से हम बात करें, लिया की जो वुमेन्स हैं इनके हवाले से पार्टी में किस तरह से फ़ाल हैं और फ्यूचर प्लानिंग्स आपकी वुमेन्स को लेते हुए या यूथ विंग को, और हमारे नाज़रीन से अपनी अचीवमेंट भी शेयर कीजिए जो आप सर्टिफिकेशन पार्टी की तरफ से आपको टाइम टू टाइम अवार्ड मिलते रहे हैं, वो भी हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए। जी, मुझे खुशी होती है कि मैं जब भी कोई इवेंट्स हो तो उसमें मैं सबसे पहले ही होती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक तो पहले ये मेरा नोटिफिकेशन है, उसके बाद मैंने लीमा बेस्ट अवार्ड लिया में। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ये हासिल किया। ये भी मैं दिखाना चाहूँगी। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ NGO सेक्टर में भी काम किया, ख़वातीन गरीब लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए जो पीसी बड़ी है, सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए। तो मैंने माज़ूरों के लिए भी बहुत काम किए हैं। और उसके बाद ये देखें मेरी जितनी भी अचीवमेंट हैं मैं सारी आवाम तक दिखाना चाहती हूँ कि लिया में अगर मैंने काम किया है, 8 थानों में काम किया है और मैंने ख़ुद को एक औरत नहीं समझा, एक जियाला समझा है नून लीग का, और इंशाअल्लाह नून लीग के साथ वफ़ा करेंगे, वफ़ा करते हैं और आखिरी दम तक वफ़ा करते रहेंगे। तो बाकी ख़वातीन के लिए मैं बहुत अच्छे काम कर रही हूँ। कहना तो नहीं चाहिए, रब करीम का भी हुक्म है कि जब किसी को दो तो एक हाथ से दूसरे हाथ को ना पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी उससे कहूँगी, वसूख से कहूँगी कि मैं एक ईमान है और मैं उस ईमान की बुनियाद पे जो भी काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया और ना ही कोई मेरी शिकायत करेगा। जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ मिसेस हाशिम खान। इसके अलावा लास्ट पर हमारे नाजरीन को इस चैनल के ज़रिए से कोई पैगाम देना चाहें, अपनी पार्टी के कारकुनान को कोई मैसेज देना चाहें? मैं अपनी पार्टी के कारकुनान को, अपने जाले को, अपने जो हमारे वर्कर्स हैं, चाहे गरीब हैं चाहे अमीर हैं, उन्हें मैं यही कहूँगी कि रब्ता करें। नंबर तो मेरे सबके पास हैं, मगर ये है कि एक और ही वल्वला जज्बा पैदा करें, वो मिलजुल के काम करें, काम और सिर्फ काम, जैसे कायदे आज़म ने फरमाया। और बाकी जो है इंशाअल्लाह जो हमारा वर्क है वो सामने आएगा, छुपा नहीं रहेगा। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द 25 के बाद हमारी मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी, कॉर्नर मीटिंग्स शुरू होंगी, उसके बाद हमने जलसे रखने हैं। जी माशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम था आज की बात, और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी थी मैडम नसरीन कौसर अल मारूफ मिसेस हाशिम खान, मुस्लिम लीग नून से यूथ विंग की प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट लिया की। तो उम्मीद करते हैं आज के सवालात और जवाबात आपके लिए ज़बरदस्त रहे होंगे, और नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स और उनके चाहने वाले आज के प्रोग्राम को ज़रूर जो है इसमें उनके लिए कीमती बातें होंगी और फ्यूचर्स प्लान डिस्कस किए मैडम नसरीन कौसर ने। आपको मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ आपकी पूरी टीम का भी, भाई रिहान साहब का भी और उनकी मिसेस का भी, और साथ बहुत फ़ख्र से कहूँगी कि मेरी बाजी ज़किया नज़ीर अमान साहिबा हैं और उनके हस्बैंड हैं। मैं उनकी भी तहे दिल से मशकूर हूँ
कि उन्होंने इज़्ज़त बख्शी और मेरी हौसला अफजाई की। उन्हें भी पता है कि लिया में जी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी माशाल्लाह। जी बिल्कुल, मैडम ज़किया नज़ीर साहिबा भी हमारे साथ लाइव रही हैं हमारे प्रोग्राम में, जो कि डिविज़नल प्रेसिडेंट नामज़द हुई हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और मैडम नसरीन कौसर जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ विंग लिया। तो आज इन मेहमानों के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम आज की बात में एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। MR न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।